हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम 12th क्लास का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 और सम नंबर 5 करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सम नंबर 5 में हमें क्या बोल रखा है, कंस्ट्रक्ट अ 3x4 ऑर्डर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। यानी कि हमें सबसे पहले 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है और उसके एलिमेंट्स पता करने हैं जो हमें कंडीशन दी गया है, एक इस कंडीशन के द्वारा और एक इस कंडीशन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाते हैं। जो 3 होता है वो हमारा I होता है, क्रॉस 4 होता है वो हमारा J होता है। ठीक है दोस्तों, और I का मतलब हमारा क्या होता है, I का मतलब हमारा होता है रो, J का मतलब हमारा क्या होता है, J का मतलब होता है कॉलम। यानी कि जिसमें 3 हमारे पास रो हो और 4 हमारे पास कॉलम हो, तो ऐसी हमें एक मैट्रिक्स बनानी है और उसके बाद इन दो कंडीशनों के द्वारा, पहले इस कंडीशन के द्वारा फिर इस कंडीशन के द्वारा उनके एलिमेंट्स हमें पता करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। Aij इक्वल टू 3 हमारे पास रो होनी चाहिए, यानी कि A11, A21, A31, 3 ये हमने रो बना ली। रो हमारी कैसे होती हैं, ऐसे होती हैं, अभी बताएंगे। और अब हमने क्या बनाने हैं, कॉलम। अब हमने क्या बनाना है, कॉलम 4। तो A12, A13, A14, A22, A23, A24, A32, A33 और A34। ठीक है दोस्तों, और 3x4 को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे इक्वल आता है 12 के। तो यानी कि इसमें 12 एलिमेंट हमारे पास होने चाहिए। 1 2 3 4, 4 दूनी 8 और 4 3 12। तो यानी हमारे पास 12 एलिमेंट है। देखो 1 1 1 और 1। देखो ये हमारे पास क्या है, 1 1 1 1 रो फर्स्ट। ठीक है, 2 2 2 2 रो सेकंड, 3 3 3 3 रो थर्ड। ये हमने 3 रो बना ली और कॉलम उसमें कितने होने चाहिए थे, 4। कॉलम कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं 1 1 1, यानी कि ये हमारा है कॉलम फर्स्ट, 2 2 2 कॉलम सेकंड, 3 3 3 कॉलम थर्ड, और इसी प्रकार से ये 4 और ये हमारा हो गया कॉलम फोर्थ। यानी कि जो हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर था 3x4 मेंशन बनाना था वो हमने यहाँ पर बना लिया है। और अब हमें A11, A12, A13, A14 इसी प्रकार से सभी एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है, कंडीशन फर्स्ट का यूज करके और फिर कंडीशन सेकंड का यूज करके। तो कंडीशन फर्स्ट का यूज हम करते हैं। तो देखिए कंडीशन फर्स्ट हमारे पास है Aij 1/2 -3 I प्लस J। अब A11 निकालना है हमें, तो उसको कैसे निकालेंगे, देखो A11 निकालना है तो A11 की वैल्यू निकालेंगे। A11 का क्या मतलब होगा, I मैंने बताया था आपको क्या होता है, I हमारे पास होता है रो और J हमारा क्या होता है, कॉलम। तो यानी कि I हमारा क्या है, रो है, और J हमारा क्या है, कॉलम है। तो जहां पर A11 रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, तो 1/2 -3 I कितना है, 1 प्लस J भी कितना है, 1। ठीक है दोस्तों, अब करो -3, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस 1, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2। 1/2 मोड के अंदर है -2, और मोड के अंदर कोई भी माइनस का साइन है तो वो बाहर आकर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का। तो क्रॉस
2, यानी कि जब मोड खोलते हैं तो ये हमारा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल 1, यानी A11 की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है 1। अब हम जल्दी से निकालेंगे A12 की वैल्यू, इसी प्रकार से A13 की वैल्यू। A12 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/2 माइनस 3, आई की वैल्यू, ये आई मतलब 1, और जे हमारा यहाँ पर अब कितना हो गया 2, 1/2 माइनस 3 के साथ 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस का, और जब हम मोड को खोलेंगे तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा, तो यानी कि 1/2। A1/2 भी हमारे पास आ गया। अब हम निकालेंगे A13 के लिए हम क्या करेंगे 1/2 माइनस 3, आई की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, और जे की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो ये हो जाएगा 0। कैसे, -3 प्लस 3 हमारा 0 हो गया, तो बाहर मोड आएगा तो 0 ही आएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई तो 0। ठीक है, अब हम निकालेंगे A14 यानी कि जहां पर हमारी रो 1 है और कॉलम हमारा 4 है, तो यानी कि ये हो गया हमारा 1, और जब हम मोड से बाहर निकालेंगे तो भी ये 1 रहेगा, तो 1/2। A14 की वैल्यू हमारी 1/2 आ गई। अब हमें निकालनी है A21। नेक्स्ट पेज पर हम ये निकालेंगे, यहां पर A21 देखिए, A21 जो आपको कंडीशन पता ही है, कंडीशन मैं एक बार दोबारा से यहां पर लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं, Aij 1/2 माइनस 3i प्लस j। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें A21 निकालना है, जहां पर हमारी रो 2 है और कॉलम 1 है। 1/2 माइनस 3 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू कितनी है 2 प्लस जे कितना है 1, 3 2 जो हमारा कितना हो जाएगा 6, माइनस 6 प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा 5, माइनस का 5, और मोड से बाहर जब आएगा तो 5/2। A21 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम निकालेंगे A22 में हम क्या करेंगे, जहां पर रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, -3 आई प्लस आई मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और जे भी हमारा 2 है, तो 3 2 जा 6 प्लस 2 हमारे कितना हो जाएगा 4, माइनस का 4, 1/2, और जब बाहर अब मोड से बाहर निकालेंगे तो वो हमारा 4 हो जाएगा, और 2 2 जा 4, यानी कि A22 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2। A23 निकालेंगे 1/2 माइनस 3, जहां पर हमारी रो कितनी है 2 और कॉलम कितना है 3, 3 2 जा 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 3, और जब मोड से हम बाहर निकालेंगे तो प्लस का 3, यानी कि A23 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3/2। अब हम निकालेंगे A24 निकालने के लिए 1/2, रो हमारी कितनी है 2 और कॉलम हमारा कितना है 4, माइनस 3, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4, यानी कि जे है जो हमारा वो ऐड कर दो, और -3 2 जा 6 प्लस 4 हमारा माइनस का 2 रह जाएगा 1/2। बाहर हमारा मोड से जब निकालेंगे तो 2 हो आएगा, 2 से 2 कैंसल, ये हो जाएगा 1। A31 अब हम निकालेंगे, जहां पर रो हमारी कितनी है 3 और कॉलम हमारा कितना है 1। ठीक है दोस्तों, 1/2 माइनस 3 आई हमारा कितना है 3 प्लस जे कॉलम हमारे पास कितना है 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। किस चीज का, माइनस का। जब हम मोड से बाहर निकालेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, 2 4 जा 8, यानी कि A31 हमारा कितना हो गया 4। A32 जब हम निकालेंगे 1/2 माइनस 3 आई हमारा यानी कि रो हमारी कितनी है 3 और कॉलम हमारा कितना है 2, तो 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 हमारा कितना हो जाएगा 7, और जब -7 और मोड से जब हम बाहर निकालेंगे तो वो हमारा कितना आ जाएगा 7 क्रॉस, ये हो जाएगा 7/2। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद A33 की वैल्यू हम निकालेंगे। A33 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 1/2 माइनस 3, जहां पर रो कितनी है
3 और कॉलम कितना है 3, 3 3 जा 9, 9 प्लस 3 हमारा कितना हो जाएगा -6 और जब हम मोर से बाहर निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 6, 2 3 जा 6। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 3 हो गया। अब हम 3 4 निकालेंगे। A3 4 1/2 रो कितनी है 3 -3 into 3 प्लस कॉलम कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारा -9 प्लस 4 हमारा हो जाएगा 5 यानी कि माइनस का 5 1/2 मोड से बाहर निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 5, तो 5/2। ठीक है दोस्तों, आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस अब हमें एक काम करना है और जो ये सम नंबर 5 है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा सॉल्यूशन फर्स्ट के साथ। 2 कंडीशन है ना उसमें, तो ये सॉल्यूशन जो इसका है ये फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां देखो ये A जो हमें बोल रहा है A3 क्रॉस 4 कुछ भी लगा लो, तो 3 क्रॉस 4 जो ऑर्डर हमें दिया था उसके लिए जो हमें ये मैट्रिक्स दी थी उसके हमने सभी जो एलिमेंट्स थे उनकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, जो वैल्यू हमें फाइंड की है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो A11 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 1, A12 की 1/2, A13 की 0, A14 की 1/2, A21 की 5/2, A22 की 2, A23 की 3/2, A24 की 1, A31 की 4, A32 की 7/2, A33 की 3, A34 की 5/2। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई। अब हमने सॉल्यूशन सेकंड निकालना है, वो भी इसी तरह है, या तो आप स्वयं निकाल लीजिएगा उसको, उसमें इसी तरह बिल्कुल सेम करना है। ठीक है दोस्तों, यदि आप से वो ना हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। और यदि कोई मेरे में गलती है तो आप मुझे बताइए, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो या समझाने की कोशिश कर सकूं। यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए आप मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।